हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्वेरियम को क्लीन करने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे एक्वेरियम को क्लीन करती हूँ। तो आगे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्टार्टिंग में एक्वेरियम बहुत साफ़ लग रहा है, लेकिन जब मैं रिटर्न आई तो मेरे को एक्वेरियम बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था क्योंकि मैं इतना दिन बाहर थी, आउट ऑफ टाउन गई हुई थी। तो अभी जब मैं वापस आई हूँ मुंबई से तो देख रही हूँ पूरा एक्वेरियम गंदा हो चुका है और मछली लोग का फ़िल्टर भी नहीं चल रहा है। तो आइए मैं दिखाती हूँ कैसे मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आने के बाद मैंने देखा कि एक्वेरियम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया और इसका फ़िल्टर भी काम नहीं कर रहा है। तो फ़िल्टर हम लोग डिटैच करेंगे। पहले हम लोग ने लाइट को डिटैच कर लिया, उसके बाद फ़िल्टर को डिटैच कर लिया। फिर देखिए अंदर मछली लोग बहुत ज़्यादा नीचे घूम रही हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उन लोग को। तो अभी इन लोग को क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ने ले लिया एक फ़िश नेट और फ़िश नेट की मदद से एक एक फ़िश को हम लोग एक्वेरियम से सेपरेट कर देंगे एक वाइट जार में, जिसमें मैंने फ्रेश पानी रखा है। तो उसमें हम लोग डाल के सेपरेट कर लेंगे। तो अब मैंने फ़िश टैंक से सारे मछली को सेपरेट कर लिया है वाइट जार में। तो अब आप देख सकते हैं कि टैंक में एकदम फ़िश नहीं है और अब हम लोग यहाँ का पानी खाली करेंगे। तो एक एक मग करके निकाल रही हूँ मैं सारा पानी फ़िश टैंक का, और उसके बाद नीचे दिखेगा कि कितना डर्ट जमा हुआ है। तो अब जो ये वाला एक फ़िश हाउस है, इसको पहले निकाल के मैं एक वाइट जार में डिप कर लूँगी और उसके बाद पत्थर सारे मैं रगड़ूंगी तो दिखेगा कितना डर्ट निकल रहा है। तो पत्थर में से बहुत ज़्यादा डर्ट निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पत्थर को जितना मैं रगड़ते जा रही हूँ उतना ही डर्ट निकलता जा रहा है। तो पत्थर को रगड़ लूँगी, फिर पत्थर को भी मैं फ़िश टैंक से एक एक करके निकाल लूँगी और फ़िश टैंक को खाली कर दूँगी। तो फ़िश टैंक खाली कर रही हूँ मैं। उसके बाद फ़िश टैंक को हम लोग क्लीन करेंगे। तो फ़िश टैंक खाली हो चुका है और हम लोग इस फ़िश टैंक को क्लीन करेंगे सॉल्ट डाल के। तो मैंने ले लिया एक टूथब्रश और टूथब्रश से हम लोग सॉल्ट डाल के रगड़ेंगे अच्छे से फ़िश टैंक को और फ़िश टैंक क्लीन हो जाएगा। और कॉर्नर साइड सब कुछ रगड़ेंगे ताकि फ़िश टैंक क्लीन हो। तो आपको पता है कि फ़िश में के टैंक को क्लीन करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट्स का यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो फ़िश को हार्मफुल हो सकता है। उसका अगर बबल्स रह जाए तो फ़िश को प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में ऑक्सीजन बिल्डअप नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सॉल्ट से क्लीन करते हैं और सॉल्ट से फ़िश टैंक बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। स्केल्स जो रहते हैं वाटर के वो भी हट जाते हैं। तो इसलिए सॉल्ट से हम लोग साइड कॉर्नर सब कुछ रगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िश टैंक पूरा क्लीन हो चुका है और स्केल्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़िश का फ़िल्टर कैसे क्लीन करते हैं। तो ये फ़िश टैंक का जो फ़िल्टर है, इसका पहले हम लोगों ने ढक्कन खोल लिया है और इसके अंदर मिलता है एक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज बहुत गंदा हो चुका है क्योंकि बहुत दिन से नहीं क्लीन हुआ है। तो मोस्टली क्लीन कर लेती हूँ मैं क्योंकि मैं इतना दिन बाहर थी, तो स्पंज बहुत गंदा हो गया है। तो स्पंज को हम लोग डिप कर कर के धो रहे हैं और उसको पूरा डिप कर दिया है ताकि वो क्लीन हो जाए। उसके बाद आती है पाइप को खोलने की बारी। मोटर से अटैच इस पाइप को भी हम लोग क्लीन कर लेंगे और उसके बाद मोटर को भी देख लेंगे कि कितना गंदा है। तो ये सारे डर्ट्स को हम लोग उसी ब्रश से क्लीन करेंगे जिससे हम लोग ने फ़िश टैंक को क्लीन किया है। तो अब ये फ़िश टैंक के सारे फ़िल्टर के पार्ट्स क्लीन हो गए और अब मैं इन लोग को रीअटैच करूँगी। तो आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैं रीअटैच कर रही हूँ। और बाय द टाइम मैं आप लोग को कुछ सवालों का जवाब दे दूँ, तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा कि आप इतने दिन से क्यों वीडियोस नहीं बना रही थी। तो मेरे अंकल की डेथ हो गई थी, जो मेरे फादर फिगर थे, जिनको हम लोग बहुत कुछ मानते थे। वो मेरे चाचा थे और चाचा ही नहीं, वो मेरे पापा का रोल प्ले करते थे मेरे लाइफ में। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। तो वो उनकी डेथ हो गई थी जिसके वजह से मैं थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं थी
और मैंने फ़िश टैंक पे बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया था, तो इस वजह से कि मेरे बहुत सारे फ़िशेस की डेथ हो गई थी और मैं उसके बाद आगे नहीं कर पाई। तो अब मैं ज़रूर आप लोग के लिए वीडियोज़ लाऊंगी और दिखाऊंगी। तो फ़िल्टर क्लीन होने के बाद फ़िश टैंक में जब फ़िल्टर अटैच किया है, बहुत अच्छा काम। तो यहाँ पे फ़िश टैंक के सारे स्टोन्स को मैंने पहले से ही क्लीन करके रखा है और मैं एक एक करके अब फ़िश टैंक में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं फ़िश टैंक को सेटल कर दूँगी, फिर आप लोग को दिखाऊँगी कि फ़िश टैंक कैसा दिखता है। तो एक एक करके सारे स्टोन्स मैं फ़िश टैंक में डाल रही हूँ। तो अब मैंने सारे स्टोन्स को इस एक्वेरियम में सेट कर दिया है और नीचे पूरा बेड लेयर बना दिया है। तो स्टोन हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि फिशेस का जो भी डर्ट रहेगा वो स्टोन में जाके नीचे बैठ जाता है। तो अब हम लोग का फ़िश टैंक में स्टोन सेट हो गया। अब हम लोग ब्लू डालेंगे फ़िश का। तो फ़िश का ब्लू लेके मैं डाल देती हूँ 2 ड्रॉप्स और उसके बाद फ़िश के फ़िल्टर के पानी से पूरा वो मिक्सअप हो जाएगा। तो मैंने पहले आप लोग को बताया था कि ब्लू हम लोग इसलिए डालते हैं कि फ़िश का स्केल्स जो रहता है वो रिपेयर होता है इससे, और इससे कोई भी इन्फेक्शन फ़िशेस को नहीं लगती हैं। अब इस फ़िश नेट से हम इन मछलियों को एक्वेरियम में डाल देंगे। अब सारी फ़िशेस को हम लोग ने एक्वेरियम में डाल दिया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट वगैरह सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ़िशेस को क्लीन करने के बाद बहुत ऑक्सीजनेटेड लग रहा होगा, तो ये फ़िश टैंक बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से। और आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो चैनल में बने रहिए ताकि आप और ऐसे वीडियोस देखते रहिए और मैं और ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी ताकि आपको पता चले कि कैसे मैं फ़िश को मैनेज करती हूँ। तो बने रहिए और फॉलो करते रहिए।